Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about function. Actually in this tutorial we are going to discuss that about method to pass data into function. So in C there are two methods, that is call by value and call by function. तो इनके बारे में डिफरेंसेस हम देखने वाले हैं और इनके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है कॉल बाय वैल्यू, क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्या प्रोग्रामिंग डिफरेंस है। आज के वीडियो में इनके बारे में ही हम जानने वाले हैं विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। और प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए तो चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में या फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में एक प्रोग्राम एग्जांपल हमको करके बता दो। ठीक है, तो आपको ये चीजें बननी चाहिए। अगर आपको फंक्शन आता है तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन का ही पार्ट है। देखो, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर, व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर, उसका यूज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर के बारे में नहीं पता है तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, देखो, कॉल बाय वैल्यू में अगर हमको फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम सीधे वैल्यू का ही यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस हम रेफरेंस का यूज करते हैं, यानी कि हम एड्रेसेस का यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। इस तरह से अगर मान लो x और y आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं, x और y आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं, तो इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस इस तरह से हम कॉल करते हैं। एक्चुअल पैरामीटर आया तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो को देख लो जल्दी से। चलो, दूसरा, इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, यहां पे जो एक्चुअल पैरामीटर का मेमोरी स्पेस होता है वो और फॉर्मल पैरामीटर का जो मेमोरी स्पेस होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। यहां पे मैंने बोला इस तरह से आप लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। सिंपल। ये दूसरा एग्जाम डिफरेंस हुआ। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस सेम मेमोरी लोकेशन होता है। इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस सेम मेमोरी लोकेशन होता है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो ना, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, बट इन द केस ऑफ वैल्यू यहां पे डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर आप ध्यान देना, अगर आप कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं या फिर वहां पे कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई भी असर एक्चुअल पैरामीटर पे पड़ने ही वाला नहीं है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस कर रहे हो इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू तो उसका एक्चुअल पैरामीटर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करोगे, अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस किया तो उसका अफेक्ट पड़ेगा एक्चुअल पैरामीटर पे। क्लियर? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर दोनों ही फॉर्मल और एक्चुअल दोनों पैरामीटर सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। बट इन द केस ऑफ यहां पर वैल्यू, यहां पर दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होती है? अलग अलग होती है, बट यहाँ पे सेम होती है। दैट्स व्हाई अगर आपने यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस किया तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा किस पर? एक्चुअल पैरामीटर पे। आई बात समझ में? थ्योरी पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको विद एग्जांपल समझेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए, चलो इसको देख लेते हैं।
एग्जांपल देखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। सपोज कि आपने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम qn है और दो पैरामीटर हैं यहाँ पे अपने पास किए हुए हैं, ये हमने कर दिया फंक्शन को डिक्लेयर। नेक्स्ट मेन फंक्शन स्टार्ट होता है आपका, ध्यान देना। इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर हो जाना है क्या डिफरेंस है, क्या कैसे होती है चीजें, गारंटी है मेरी, ध्यान देना। सपोज यहाँ पे int x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। चलो मैंने printf को pf से डिनोट कर लिया, समझ जाना printf है। यहाँ पे सिंपली हमने %d लिखा। अभी जब मैं इसको रन करके बताऊंगी तो थोड़ा डिटेल में लिख दूंगी, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करा दूंगी कि आफ्टर फंक्शन कॉल, और फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद लिख दूंगी बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल। इस तरह से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही बताती हूँ, तो ध्यान देना। सपोज हमने यहाँ फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने क्या बोला कि अगर आप कॉल बाय वैल्यू का यूज कर रहे हो तो आपको इस तरह से वैल्यू यूज करनी है फंक्शन को कॉल करने के लिए, राइट। ओके, चलो आगे x प्लस वाई, ये हमने कर दिया मेन बॉडी क्लोज। अब हम बारी किसकी है, फंक्शन को डिफाइन करने की। तो सपोज int x int y, सेम नाम है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेरिएबल हैं इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये यहाँ पे ये क्या हो गया आपके एक्चुअल पैरामीटर, ये आपका क्या हो गया एक्चुअल पैरामीटर, ये हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर। आप चाहे तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 50 कर दिया और y इज इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है। और ये मैंने कर दिया क्लोज। सपोज ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो ध्यान देना, ये मैंने क्या बोल दिया, ये आपका हो गया फॉर्मल पैरामीटर, ये आपका क्या हो गया फॉर्मल पैरामीटर, और ये आपका हो गया एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। ये अभी इसको रहने दो, यहां पर भी देख लो एक प्रोग्राम, दोनों फिर मैं समझाती हूँ आपको। देखो यहां पर मैंने बोला कि अगर कॉल बाय रेफरेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करते टाइम एड्रेसेस यूज करना पड़ेगा। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम एड्रेसेस यूज करेंगे तो फंक्शन को जब डिफाइन किया है तो वहां पे हमको पॉइंटर का यूज करना पड़ता है। डी रेफरेंस मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो अगर हमने फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर एड्रेसेस का यूज किया हुआ है तो यहाँ पे जो पैरामीटर हम यूज करने वाले हैं पॉइंटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप पैरामीटर यूज करोगे। और सपोज इस तरह से मेन फंक्शन है आपके पास int main, और सपोज आपके पास इस तरह से int x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। ओके, printf सेम प्रोसेस कर लेते हैं, %d x प्लस वाई, ठीक है। फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, मैंने क्या बोला, अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है, ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो आप यहाँ पे एड्रेसेस यूज करने वाले हो x, y, ठीक है। इस तरह से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। और यहाँ पे आफ्टर कॉल भी मैंने सेम प्रोसेस किया है, प्रिंट कराया है x प्लस वाई। देखना अभी डिफरेंस के लिए मैंने ये चीजें कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाना है अभी। अब हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हमने क्या किया, int ptr1 और int पॉइंटर क्या करता है मैं बता दूं, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेसेस को। हमने पास करने के लिए अगर एड्रेसेस का यूज किया हुआ है तो हमको डिफाइन करते टाइम भी एड्रेस का ही यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम पॉइंटर का यूज करते हैं। और पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एड्रेसेस को स्टोर करता है। पॉइंटर के बारे में आगे हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, ptr1 इज इक्वल टू कर लिया 50 और ptr2 इज इक्वल टू कर लिया 30। क्लियर, अब आपको समझ में आएगा चीजें। अब देखो पहले ये देखते हैं, ये सिंपल है, ये सिंपल है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख के बता दोगे आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि हम अभी तक जितना भी कर रहे थे फंक्शन से रिलेटेड, जितनी भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं वो सारे कॉल बाय वैल्यू पर ही पढ़ा है, रेफरेंस पे अभी तक नहीं पढ़ा है। ये पहला एग्जांपल होने वाला है रेफरेंस पर, वरना इससे पहले हम सारे जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े हैं वो सारे वैल्यू पर ही पढ़े। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ तो आप ये देख के बताने वाले हो कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। देखो सिंपली यहाँ पे कंपाइलर ने रीड किया, उसने पता कर लिया, फंक्शन की प्रॉपर्टी को याद कर लिया। नेक्स्ट
यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 10 है। तो इस तरह से एक x मेमोरी स्पेस इस तरह से बनाया और इस तरह से यहाँ पे x और यहाँ y 30 इस तरह से स्टोर कर दिया। ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, printf x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40 यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। देन फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, फंक्शन को कॉल कर दिया, कंपाइलर सीधे यहाँ चला जाएगा। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो कॉपी कर दी जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी है 10, यहाँ 10 आ जानी है और इस y की जगह इसकी वैल्यू यानी कि 30 आ जानी है। यहाँ आ जाना है 10, ध्यान देना, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ आ जानी है, y की वैल्यू यहाँ आ जानी है यानी कि 10 यहाँ और 30 यहाँ आ जाना है। हालांकि इसके वेरिएबल है तो ये अलग है, ये जो है ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, सपोज ये लोकल वेरिएबल है, इस तरह से मैं डिफरेंस के लिए ये x है, यहाँ 50 और यहाँ क्या हो गया y 20 हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कॉपी करते हैं, इसकी वैल्यू को हमने इसमें कॉपी किया है इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली 10 हो जाना है और यहाँ पे सिंपली 30 हो जाना है। तो फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस से एक्चुअल पैरामीटर पे कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ा क्या फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हुई, क्या नहीं हुई। सिंपली हम इस वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, हमने कॉपी कर दिया। अब जब ये रिटर्न होगा और वापस से यहाँ पे printf का हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आपको क्या आना है, 40 ही तो आना है। x की वैल्यू अभी भी 10 है, y की वैल्यू 30 है, तो आपको कितनी मिलनी है, 30 मिलनी है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जानी है। ठीक है, कॉपी हो जानी है, यहाँ 10 यहाँ 30। आएगा समझ में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन हमने देख लिया, फंक्शन एक कंपाइलर ने रीड कर लिया, प्रॉपर्टी याद कर लिया। ठीक है, मेन के पास गया, मेन के पास यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक x है, वैल्यू 10 है, y है, वैल्यू 30 है। हम एड्रेसेस का यूज करने वाले हैं, तो सपोज कर लिया कि इसका जो एड्रेस है 100 है या 1000 मान लो और इसका 2000 है। ठीक है, इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। नेक्स्ट प्रिंट होगा x प्लस वाई, अभी तो 40 आनी है। फंक्शन कॉल हुआ, अब यहाँ पे ptr यानी कि पॉइंटर का यूज किया हुआ है हमने। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर पॉइंटर का यूज किया हुआ है, सपोज कि ये ptr1 है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेसेस को स्टोर करता है, तो ptr1 x के एड्रेस को कर लेगा स्टोर इस तरह से, और ptr2 जो है वो y के एड्रेस को इस तरह से स्टोर कर लिया। क्लियर, इतना हो गया क्लियर। अब देखो अगर हमने पॉइंटर के आगे इस तरह से स्टार का यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये जो होता है, ये ऑपरेटर जो होता है वो होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये रेफरेंस ऑपरेटर, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये रेफरेंस ऑपरेटर, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये एड्रेस स्टोर करता है और ये क्या करेगा, देखो पहले तो पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, अगर उसके आगे स्टार लिखा हुआ है तो यानी कि उस पॉइंटर के पास जो एड्रेस स्टोर है वो उसको मैप करेगा और उस एड्रेस के पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो उसको एक्सेस करेगा, यानी कि उस एड्रेस के पास जो वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा। ध्यान देना, देखो कैसे, अगर स्टार ptr1 है, दैट मीन्स पहले इसने देखा कि पॉइंटर के पास क्या है, किसका एड्रेस है, 1000 है, इसने मैप किया, यहाँ पे पहुंचा एड्रेस 1000 के पास। अब इसके पास वैल्यू कौन सी है, 10, अब ये 10 को एक्सेस कर लेगा, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। सिमिलरली वापस से देख लो, ptr2 के लिए क्या होगा, ptr2 यानी कि 2000, ptr2 यानी कि 2000, बट हमने स्टार का यूज किया है तो ये सिंपली क्या करेगा, मैप करेगा कि 2000 कहाँ है, 2000 यहाँ है और 2000 के पास वैल्यू कौन सी है, 30, तो ये 30 यहाँ पे इस तरह से स्टोर करेगा। बट हमारा यहाँ पे ये कहना है कि ptr1 की वैल्यू होनी चाहिए 50, यानी कि अभी इसका ये बोलना है कि ये होना चाहिए 50 और ये होना चाहिए 30। ये मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया, बट अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ptr1 की वैल्यू होनी चाहिए 50 और ptr2 की वैल्यू होनी चाहिए 30। बट अगर हम मैप कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 30 आ रहा है, तो सिंपली क्या होगा, ये 10 रिप्लेस हो जाएगा 50 से और ये 30 है क्या, यहाँ पे सपोज 20 कर लो, चलो 20 कर लो तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा ना, 20 कर लो और ये 30 जो हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा 20 से। आई बात समझ में।
पहले मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से काम करता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन यहाँ पे ptr1 स्टार ptr1 की वैल्यू होनी चाहिए 50 और स्टार ptr2 की वैल्यू होनी चाहिए 20। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, 10 हट जाएगा और ये 50 आ जाएगा और यहाँ 30 हट जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। अब वापस से जब ये फंक्शन कॉल होने के बाद इस प्रिंटफ के पास जाएगा तो x की वैल्यू क्या पाएगा 50, y की वैल्यू क्या पाएगा 20, 50 प्लस 20 यहाँ पे इसको वैल्यू आने वाली है 70। यानी कि इस प्रोग्राम का आपको, इस पूरे प्रोग्राम का आपको यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है 40 और 70। बिफोर कॉल 40, आफ्टर कॉल 70, but in the case of call by value before call 40 and after call also 40, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर में कोई अंतर ही नहीं हुआ, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, कुछ असर ही नहीं पड़ा। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस अगर हमने फॉर्मल पैरामीटर के साथ छेड़छाड़ किया तो एक्चुअल पैरामीटर में भी छेड़छाड़ हो ही जाना है। ये चीज आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया। विद एग्जांपल मैंने ये करके एक एक चीज आपको बता दी है। इसको हम रन करके भी देखने वाले हैं ताकि आपके मन में थोड़ा मोड़ा जो कंफ्यूजन है कि शायद मैं गलत बता रही होंगी तो ये भी दूर कर दूंगी मैं। रन करके हम इसको देखने वाले हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम किया है सही है या नहीं। सो गाइस हमने देखो सेम प्रोग्राम को लिख लिया। ये हमारा हो गया कॉल बाय वैल्यू का, ये हो गया हमारा कॉल बाय रेफरेंस का। थोड़ी मोड़ी वैल्यू में डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है, ये हमारा मेन फंक्शन है। देन यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया है। सो इसको रन करके देख लो रन करके। ये देखो बिफोर फंक्शन कॉल 40, आफ्टर फंक्शन कॉल x प्लस वाई की वैल्यू क्या रही 40, दोनों ने क्या रिटर्न किया 40 इन द वैल्यू कॉल बाई वैल्यू। यानी कि यहाँ पर अगर हमने फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस किए हैं तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में कोई नहीं हुआ है। इसलिए बिफोर कॉल और आफ्टर कॉल दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है 40। नेक्स्ट देख लो कॉल बाय रेफरेंस करो। देखो बिफोर फंक्शन कॉल 40 एंड आफ्टर फंक्शन कॉल आपका वैल्यू आई है 70। वैल्यू हो गई चेंज। यानी कि यहाँ पे अगर हमने फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस किए तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या आया था आपका 30 प्लस 10 यानी कि 40 और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने चेंज कर दिया तो 30 प्लस 40 यानी कि 70। तो यहाँ पे आपका आया 40, यहाँ पे आया 70। देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और ऐसे बहुत सारे कोड आते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंपस एग्जाम में, आई मीन अगर आप किसी कैंपस एग्जाम में बैठते हैं या फिर गेट का एग्जाम भी अगर आप दे रहे होते हैं या फिर आपके कॉलेज का भी एग्जाम होता है तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिनको देखकर आपको आउटपुट बताना होता है। तो वहाँ पे ये कॉल बाय रेफरेंस का भी खेल होता है, तो आपको पहचानना पड़ता है, देखना पड़ता है चीजें। तो ये चीजें आपको बननी चाहिए। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर आपको आया होगा, तो कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।